तो वहीं मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 11 शहरों में पारा 20 डिग्री से कम पहुंच गया है। बता दें कि बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश लगातार कांप रहा है और ठंड का सितम, बर्फीली हवा यहां पर चल रही है। तो मध्य प्रदेश में कई सालों बाद सबसे लंबा कोहरा और तेज सर्दी देखने को मिल रही है। 11 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कोहरे के साथ कूल वेव यानी कि शीत लहर भी चलेगी, जिसके कारण और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए लोग अलाव से ठंड का बचाव कर रहे हैं। बता दें कि अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तो ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। कई ट्रेनों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मालवा सचखंड शताब्दी एक्सप्रेस पर असर देखने को मिल रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए मध्य प्रदेश में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है और मौसम विभाग ने कल से 3 दिन तक का अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश के लगभग 10 से ज़्यादा शहरों में कोल्ड वेव की स्थिति बनेगी और अगले 15 दिनों तक कई शहरों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। और जहां तक बात करें तो घने कोहरे और ठंडी हवाओं का दौर कल से जो जारी हुआ था वो अगले 2 दिन और जारी रहेगा। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस वक्त 10 बजने के बाद भी पूरे शहर में और खासकर आउटर इलाकों में भी जबरदस्त कोहरा है और कोहरे के कारण जहां ट्रैफिक धीमा चल रहा है वहीं पे लोगों को सर्दी भी है और सर्दी के कारण भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि आज संडे का दिन है, संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है और लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के 11 शहरों में तापमान काफ़ी कम है, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक है न्यूनतम तापमान। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है, लेकिन कोहरे का कहर पूरे मध्य प्रदेश में है। और हम भोपाल की बात करें तो हम इस वक्त शाहपुरा लेक में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी लेक के आसपास का जो एरिया है ये पूरा कोहरे से पूरा वहाँ कोई आगे का मकान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस वक्त भी कुछ लोग सुबह की अपनी जो क्रिया है जॉगिंग में लगे हुए हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे हैं, टोपी पहन रखी है। लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये शाहपुरा की वो रिहायशी इलाका है और वहाँ भी कोहरे का पूरा असर 10 बजे के बाद भी नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोहरे की स्थिति जो कल से बनी हुई है भोपाल और आसपास में वो आगे भी एक दिन और जारी रहेगी। आज भी जबरदस्त कोहरा है और तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से भोपाल में कम है। तो आप देख सकते हैं ये रोड जो शाहपुरा से कोलार की तरफ जाती है, यहाँ पे ट्रैफिक भी धीमा है क्योंकि कोहरे के कारण। हालांकि अभी तो विजिबिलिटी काफी अच्छी हो गई है, लेकिन कई जगह पे विजिबिलिटी कम होने से एक्सीडेंट आदि का खतरा भी बना रहता है। गाड़ियों की लाइट, आप देखिए, गाड़ियों की लाइट अभी 10 बजे के बाद भी जारी चालू है। तो आप समझ सकते हैं कि कोहरे का कितना असर भोपाल और आसपास में भी देखा जा रहा है। लेकिन बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज पे और स्टेट हाईवेज पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक जाते हैं, बसें जाती हैं, यात्री बसें जाती हैं, निजी गाड़ियां जाती हैं, उनकी रफ्तार भी कोहरे के कारण धीमी बनी हुई है। और हालांकि कोई बड़ा एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी बनी हुई है। ट्रेनों की बात करें तो 10 से ज़्यादा ट्रेन, खासकर जो दिल्ली की तरफ से ट्रेन भोपाल आ रही है वो भी लेट चल रही है। तो ठंड और कोहरे ने भोपाल में तांडव मचा रखा है और भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी ठंड ने अपना कहर जारी रखा हुआ है और तापमान में लगातार गिरावट है। और ये पूरी जो ठंडक है ये पहाड़ों पे हो रही, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इतनी ज़्यादा ठंड इस बार मध्य प्रदेश में और भोपाल में पड़ रही है। अनिरुद्ध, भोपाल में ठंड से बचाव के लिए नगर निगम की ओर से क्या इंतजाम किए गए? देखिए, नगर निगम ने, हालांकि महापौर का दावा है कि अलाव जलाए हैं, लेकिन अलाव कुछ ही जगह जल रहे हैं। और कल से जो जबरदस्त ठंड का दौर हुआ है, नगर निगम आगे और अलावों की संख्या बढ़ाने वाला है। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरे में भी जो लोग वहाँ पर रहते हैं या ठहरते हैं उनके लिए ठंड से बचने की पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। रजाई आदि की व्यवस्था कर दी गई है। ठंडे कपड़े भी कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने रखे। लेकिन कुल मिलाकर भोपाल में जो ठंडक ने दस्तक दी है उसने
जबरदस्त लोगों को सर्दी से कांपने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन गतिविधियां चल रही हैं। कल तक स्कूलों की विंटर वेकेशन थी, आज संडे का दिन है, कल से स्कूल खुलेंगे। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण आगे क्या होना है ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूलों को लेकर कल तक कोई आदेश जारी कर सकता है। अनिरुद्ध, कब तक ये ठंड का सितम मध्य प्रदेश वासियों को सहना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि जनवरी महीने में 10 से ज़्यादा दिन, यानी 10 से 15 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। और ये शीतलहर की स्थिति कल या पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में और भोपाल में भी देखी जा रही है। कोहरे का इतना ज़बरदस्त असर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जहाँ पे ऐसा कि सड़कें गुजरती हैं, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे, उन पे गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। और आप देखिए, ये भोपाल का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये शाहपुरा का एक पार्क है, जिसमें कि लोग सुबह की गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करने आ रहे हैं। उन्होंने ठंडे कपड़े भी पहन रखे हैं। लेकिन ठंड का कितना ज़बरदस्त असर है इसका नज़ारा, ये सड़क पे जो ट्रैफिक है, ये 10 बजे के बाद, अभी 11:15 का समय हो गया, उसके बाद भी ट्रैफिक की गति बड़ी धीमी है, गाड़ियाँ बहुत कम निकल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठंड का कहर कितना ज़बरदस्त भोपाल में भी नज़र आ रहा है। लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। और जो दुकानें, जो स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, आप देखिए, स्ट्रीट फूड की दुकानों पे भी इक्का दुक्का ग्राहक ही नज़र आ रहे हैं। हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। सर, इस बार ज़बरदस्त ठंड है, क्या कहेंगे? हाँ सर, ठंड है और मज़ा भी आ रहा है। और इस टाइप की ठंड जैसे हम कभी महसूस करते थे दार्जिलिंग तरफ या हिमाचल में, तो आज वो उत्तराखंड वाली ठंड हमें यहाँ महसूस हो रही है। और भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और आपको भी इस सर्दी, आप ये बताइए कि आप इतनी ठंड में भी लगातार जॉगिंग कर रहे हैं, हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, हालांकि आपने ठंड से बचने के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। तो आप क्या, ठंड हो या बरसात, आप एक्सरसाइज साल भर करते हैं? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा फिजिकल फिट रहने के लिए डेली कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक तेज़ी स्पीड से करना चाहिए। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। तो आपने देखा, ये यहाँ जॉगिंग करने आए थे, शाहपुरा में ही रहते हैं, और उनका कहना है कि ठंड हो या बरसात हो या गर्मी हो, वो जॉगिंग हमेशा करते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि ठंड अपना काम कर रही है, लेकिन वे अपना काम यानी जॉगिंग में लगे, और हेल्थ के लिए वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।